तो भाई साहब स्वागत है बग्गी के एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम उतर रहे हैं फार्म। हॉट ड्रॉप नहीं कर रहे हैं क्योंकि हॉट ड्रॉप करने के चक्कर में मर जाते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं फार्म में। अब यहाँ पे लूट लाट लेते हैं पहले। तो भाई साहब इस गेम प्ले में तो खुशखबरी वाली बात है। पहली ये कि इस गेम में हम नॉक नहीं हुए हैं, और दूसरा ये कि नॉक हुए भी हैं तो बताएंगे थोड़ी ना। साला पूरा फार्म लूट लिया लेकिन हमें AKM और M4 के अलावा कुछ ढंग का मिला नहीं। अब जा रहे हैं शेल्टर लूटने, तभी आता है हमें बोट फायर, और इसको देख के इतनी खुशी होती है हमको कि चलो एक किल तो मिला। तो भाई इसको कहते हैं हम फिनिश, और जाते हैं लूटने। लेकिन हमसे ज़्यादा लूटने में उत्सुक होते हैं नंबर 3। पूरे मैच में नंबर 3 ने बस लूटा ही है, और वो भी कहीं और नहीं, जहाँ पे हम लूटने जाते थे वहीं भी आकर ये भी लूटते थे। अब भाई शेल्टर से तो लूट आए। अब शेल्टर में इतनी लूट मिली कि हमारा झोला फुल हो गया। अब लगता है BGMI वालों को लेवल 4 का भी झोला लाना ही पड़ेगा हमारे जैसे लुटेरों के लिए। अब हम जा रहे होते हैं रोजहॉक, तभी हम देखते हैं हमारे पीछे से आते हैं बंदे, वो भी गाड़ी में हमें चेस करते हुए। अब भाई बंदी तो आएगी नहीं, तो बंदे ही लाना पड़ता है संतुष्टि के लिए, और हमने फायर ओवर किया नहीं कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अब देखिए हमारा IQ, हम बंदों से बचते कैसे हैं। देखिए सारे टीममेट उतर गए लेकिन हम गाड़ी में बैठे के बैठे ही रह गए। भाई साहब 10 मिनट से गाड़ी के अंदर बैठे हैं और मार्क पे मार्क लगाए जा रहे हैं, और हमारे टीममेट भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। अब लगता है हमें ही जाना पड़ेगा बंदों को मारने। साले गोलियां तो ऐसे चला रहे हैं जैसे अभी फिनिश ही कर देंगे। तो रुकिए गाइस, जरा गाड़ी घर के पीछे लगा ले वरना कहीं हमारी पेटी ना बन जाए। तो भाई हमारी पूरी स्क्वाड इस घर में आ गई है, लेकिन तभी भी हम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं एनिमी का, और यहाँ पे आते ही हमें पड़ जाती है। तो ज़रा हील उल कर लेते हैं। हील उल तो कर लिए हैं, अब ज़रा स्मोक मार देते हैं वरना फिर से कहीं घायल ना हो जाए हम। तो स्मोक हो गया है, अब हम लगाते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स उनको मारने का। अब हम TPP से FPP करते हैं ताकि हमें बंदे दिखे स्मोक में भी, लेकिन कुछ दिखता ही नहीं है साला। हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स धरी की धरी रह जाती है। थोड़ा थोड़ा दिखता है तो, लेकिन उसमें बंदे नहीं दिखते। अब हमने सोचा कि वहाँ से तो कुछ उखड़ेगा नहीं। अब चढ़ते हैं किसी की छत पे, तभी लगाते हैं मकड़ी का जाला और चढ़ जाते हैं छत पे। और यहाँ पे जाती हमें दिखता है एक बंदा जिससे 3 नंबर फाइट ले रहा होता है। हम पहले सोचते हैं इसको तो मारेंगे नहीं, लेकिन ये हमारे टीममेट को मार देता है, मतलब नॉक कर देता है। तो हम भी इसे नॉक कर देते हैं। अब हम घर से उतर कर आते हैं 4 नंबर के पास, क्योंकि इन्होंने अभी बनाई है किसी की पेटी, और लूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आ गए हम लूटने। तो भाई साहब ढंग का लूट तो कुछ मिला नहीं। अब क्या ढंग का, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो ढंग का लूट ही क्या मिलेगा। अब पहाड़ी पे से आ रहा होता है फायर, हम जाते हैं यहाँ पे मारने। तभी हमें दिखता है एक बंदा, हम इसको फायर तो करते हैं लेकिन लगता नहीं है इसको। तभी हम लगाते हैं आइडिया, और वो आइडिया ये है कि हम लेट जाते हैं। यहाँ पर भाई बंदा और हमारी नैन मटक्का हो रही होती है, ना वो बाहर आ रहा होता है ना हम कुछ कर रहे होते हैं। तभी आता है और उसको हम अपना देते हैं फायर और कर देते हैं नॉक। देख रहे हो हमारा स्प्रे बंदे के हेड से हिला तक नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, हम प्रो हो गए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तेरा तुक्का था, लेकिन भाई मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें पता कैसे चल गया ये मेरा तुक्का है। जस्ट जोकिंग। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लूटने, लेकिन हम चढ़ ही नहीं पाते। किसी तरह मेहनत से चढ़ तो जाते हैं, इसको फिनिश करके लगते हैं लूटने। और हम लूट में इतने मगन हो जाते हैं कि सामने से बंदा आता है, हमें नॉक भी कर देता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हम लूटने में ही मगन होते हैं। देख रहे हो उसने फायर किया लेकिन हम लूटने में व्यस्त हैं। अब लेट जाते हैं, उसको ढूंढते हैं, तब तक वो हमें कर देता है नॉक। अब हम मार्क लगाते हैं कि भैया इतनी मेहनत से यहाँ पे पहुँचे, कहीं मर ना जाए। तो भाई साहब किसी तरह हमारी टीम ने जान वान लगा के उस बंदे को कर दिया है नॉक, और फिनिश भी कर दिया। और हमारे 4 नंबर भैया नॉक भी हो गए हैं, और साथ में हम भी। अरे आओ भाई बचाओ कोई। तो गाइस रिवाइव वाइव तो हो गए हैं हम, लेकिन हमारा भी लूट पूरा नहीं हुआ था। तो ज़रा उसको लूट लेते हैं और थोड़ा मेडकिट वोडकिट भी मार लेते हैं, वरना पता चला फिर नॉक हो गए तो कोई रिवाइव देने भी नहीं आएगा। तो गाइस हम लूटपाट कर ही रहे होते हैं, तभी हमें दिखता है एक सरकारी ड्रॉप, और उस पर बैठा होता है एक बंदा। अब हमारा स्प्रे देखिए उसको मारने का। देख रहे हो हमारा स्प्रे बहुत डैमेज दे दिया है। अब बस रश करने की देरी है। तो गाइस हम रश तो कर देते हैं और बचते बचाते यहाँ तक आ भी जाते हैं,
लेकिन तभी कोई 4 नंबर को नॉक और फिनिश कर देता है। तभी वही बंदा दिखता है हमें सामने। अब हम इसके इंतज़ार कर रहे होते हैं और सही मौका देख के फिनिश भी कर देते हैं। अब भाई साहब ये वही बंदा है जिसने ड्रॉप लूटा था और हमें इंतज़ार रहता है WM का। तो हम आते हैं यहाँ पे WM लूटने। तो भाई साहब AWM और एटेक्स तो मिल नहीं पाता क्योंकि ये जो नंबर 2 है इनको ज़्यादा चुल रहा था स्नाइपिंग का, और ये सब उठा ले जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हमारे लिए। अब भाई साहब हम बंदे ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी हमें आता है सामने से फायर और 3 नंबर को बड़ा खतरनाक डैमेज दे दिए और हमारी लगती है फटने। तो भाई साहब हम अपनी आंखें इर्छे तिरछे करके बंदों को तो ढूंढ लेते हैं और हम करते हैं फायर, लेकिन मजाल है हमारी गोलियां उनको टच भी कर दे। तो फिर हम सोचते हैं क्लोज रेंज फाइट लेने की, क्योंकि दूर से तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों हम अपनी बेइज्जती कराएं। तभी 3 नंबर हो जाते हैं नॉक और हम जाते हैं उनको रिवाइव देने बचा के, वरना कहीं हम भी ना नॉक हो जाए। तो भाई साहब हम आ गए हैं नंबर 3 को रिवाइव देने, और जरा इनकी हेल्थ देखिए, अगर 1 सेकंड भी लेट होते तो ये हमें गालियाँ ही देते, क्योंकि और कुछ देने लायक तो ये बचे ही नहीं थे। जस्ट जोकिंग। तो गाइज हम इधर अपनी कजरारी आंखों से बंदे ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी आता है हमें फुटस्टेप और हम सोचते हैं कि ये उसी स्क्वाड का बंदा होगा जो हमारी लेने आया है किल, और क्या। तो भाई साहब जो हमारी खूबी है कैंपिंग करने की, वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि कम से कम मरे तो नहीं यहाँ पे आके। तभी ये बंदा आता है और हम इसको कर देते हैं फिनिश, देख रहे हो। और ये पता नहीं कौन सा ग्लिच होता है, सारा पेटी भी नहीं लूट पाते इसकी। भाई साहब बंदे ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी पीछे से पता नहीं कौन करता है फायर और 3 नंबर हो जाते हैं नॉक। अब हमारा इनको रिवाइव देने का मन नहीं था, शायद इसी वजह से मर भी जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब कि पीछे भी एक बंदा है। अब ये मर गए, अब इनकी पेटी लूटने के अलावा हमारे पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं, तो हम इनकी पेटी ही लूट लिए। तो भाई साहब बचते बचाते मैं आ जाता हूँ यहाँ पर पीछे वाले बंदे को मारने, और पता नहीं मेरे 5 किल कैसे हो जाते हैं, वरना किल तो मैंने 7-8 किए हैं। तो भाई साहब मुझे पता है कि बंदा स्क्वाड हाउस के ऊपर है, लेकिन पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हो जाता है, हम भी बंदे के सामने स्क्वाड हाउस पे चढ़ जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। और भाई साहब ठीक से अपनी पेटी को भी नहीं देख पाए। तो गाइस मुझे इस बात का दुख है कि मैं उस बंदे की पेटी नहीं लूट पाया जिसको कैंप करके मारा था।